सचमुच तो ये हालत नहीं, भगवान की ओर से दुलार और प्यार है, दुलार है, प्यार है, तेरे को पक्का बनाता है। कैसे पता पड़े कि भगवान से जो मिला है, गुरु से जो मिला है, वो कितना सच है। जब हालत आती है, हमें नहीं भाती है, तभी हमें लगता है अरे गुरु ने इतना कुछ छुपा के दे दिया है, मुझे पता भी नहीं पड़ा। तो ऐसे जो कुछ होता है तुम्हें वाह वाह मुंह से निकलती है, वाह वाह करते हो, हाय हाय हमारे पास रही नहीं, हाय हाय के बदले वाह वाह मिली, छोटे घर के बदले बड़ा घर मिला, एक के बदले सब तेरे हो गए, ऐसा लगेगा सब तेरे हैं। सबसे प्यार करेगा तो जो आनंद की फीलिंग आएगी, उसका जो मजा है वो तुम्हारे किसी धन दौलत में नहीं है, किसी दुनिया के और सुख में नहीं है। तो देखो तन का सुख, तन का दुख कैसा था, अभी कहाँ चला गया। मन का सुख दुख तो तू मान के बैठा था। आज भी मेरे को किसी ने कहा, मुझे अपने पेरेंट्स से मैसेजेस आते हैं वो दुखी है दुखी है, तो लहर सी आ जाती है। मैंने बोला फिर तुम क्या करते हो? बोला मैं ज्ञान की बातें बताते हैं हम। फिर वो लिख रहे हैं वाणियां, वो उसको भेज रहे हैं, 15-15 पेज लिखे हैं, वो भेज रहे हैं। ऐसा लगता है हमें काम मिल गया है। तो मन का दुख क्या सब अपना थोड़ी होता है, इसका उसका 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 दुख, अपने वालों का दुख भी तेरे मन का ही दुख है। ये मन का दुख तेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है, पर ज्ञान के बाद इस दुख से तू ऊपर हो जाता है। क्या सुना? पहली पॉइंट सुनी, हालतें आती है तो समझो भगवान दुलार कर रहा है। सगे बेटे हो, जैसे सगे बेटे को तू दुलार करता है, ऐसे हालत कोई भी देकर परमात्मा तेरी कोई न कोई पीछे से उन्नति कर रहा है। तुझे नहीं पता है, पर कोई न कोई उन्नति कर रहा है और तेरे को दुलार कर रहा है, प्यार कर रहा है। यो करी न विसार जो सगा पुटायो ना भगवान जा। और बोलो साहब बुद्ध। हाँ भाई उन्होंने बताया कैसे मालूम पड़े गुरु से कितना मिला है। जब हालत आती है लगती नहीं है तो मालूम पड़ता है भाई कितना मिला है, वाह वाह निकलती है अंदर से। हाँ, छू के भी चली जाती है हालत, मालूम नहीं पड़ता है। तेरा भी तो बच्चा परीक्षा देता है ना, तभी तो आगे की कक्षा में जाता है। तेरे को भी परमात्मा ने कितना दिया है, जरी 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 तुर तुर करे विचे वेठो, जे वे दिया है तो तेरे को भी कितना मिला है, तू उसका क्या कर रहा है, तो वे भी तो कैसे समझ में आए। जब कोई छोटी मोटी हालत आती है तो ही तो समझ में आएगा कितना मिला है। तो खून लिकाए तो खेत हो जा पियो, ये प्रीत की रीत है सतगुरु की कि तेरे से छुपा के तेरे को दे देता है। क्यों छुपा के क्यों देता है? क्योंकि मन अंधे ने जन्म गंवाया। कभी कभी गुरु ऐसे देगा तो तू रिसीव करेगा, कभी कभी मन तेरा बगावत करता है, नहीं चाहिए मुझे और नहीं चाहिए, क्यों चेंज करूं अपने को, क्यों ये करूं। तो मेरे गुरु पीछे का रास्ता ले लेता है, तेरे से छुपा के तेरे को देना शुरू करता है, पर देता जरूर है। देंदा दे लेंदा थक पाए। कभी लेने वाला थक जाता है, पर गुरु की प्रीत की रीत है वो कभी नहीं थकता, फिर तेरे से छुपा के तेरे को दे देगा। चल आगे नहीं लेता है तो पीछे से ही दे देता हूँ, पर भरे पे हुजे, भरे पे हुजे। गुरु को हमेशा ये करुणा है, मुद्दता है कि मेरा बच्चा भरा पड़ा होए। तू भी तो यही सोचता है ना, मेरे बच्चे का पेट भरा पड़ा रहे। ऐसे ही गुरु भी सोचता है कि ये पेट भरा पड़ा रहे इसका। और क्या सुना? जो आनंद गुरु से मिलता है उसके सामने सब दौलत फीकी पड़ती है। हाँ, सब फीका लगे, आलस छूट जाता है। छूटता है ना, गुरु से जो मिलता है उससे आलस छूट जाता है, छूटेगा।
जो मेरे को प्रेम करता है उसकी ज़रूर उन्नति तो होनी है, क्योंकि लगातार जैसे तू मेरे में मन रखता है तेल धारा सदृश, ऐसे जो बच्चा उन्नति करना चाहता है मेरा भी लगातार मन उसमें ही होता है, उसमें होता है, सब में होता है। ये नहीं है कि नहीं है, होता सब में है। पर जो उन्नति करना चाहता है तो दृष्टि ज़रूर उधर जाती है। तो तेरी भी अपनी फीलिंग फिर मेरी फीलिंग, तो उन्नति तो पक्का होगी ना। तू दर्द दिल में जगा सत्य की राह पाने का, तो साथ देंगे तुझको निराकार, श्रद्धा है अगर अपार। चेंज तो आनी है, थोड़ी भले घिसमिस करते हो तो घिसमिस ही सही, पर चेंज आनी है। बिना चेंज के तू बैठ नहीं सकेगा। हाँ, और किसको बोलना है बोलो। हाँ जाओ। ये पहले सिर्फ बात लगती थी कि भाई अंदर का सुख और आनंद जो है बाहर के सुखों से कहीं ज़्यादा है, तो कभी महसूस होता है। ये सब शब्द नहीं लगते, हाँ सब फीलिंग में आता है। कल भी वो सीरियल में थी, महाभारत में था कि गुरु जो है वो सतगुरु और विद्या गुरु बन के रह जाता है। अगर उधर व्यापार है, अंदर इच्छा है, तो सतगुरु भी वो विद्या गुरु बन के रह गया सिर्फ। हाँ, गुरु गुरु नहीं रहता, खाली सौदा हो जाता है। मैंने निष्काम प्यार है जिसकी वजह से ये फीलिंग में आता है। जब तक निस्वार्थीपना नहीं है तब तक वे बंद है आने जाने का। तेरा भी कभी रास्ता बंद होता है तो तू नहीं ले सकता है ना, उस रास्ते गाड़ी नहीं लेता है ना। ऐसे ये एक रास्ता है, पर उस रास्ते में अगर निस्वार्थपना और निष्कामी दोनों भावनाएं हैं तो ज्ञान तेरे तक पहुँचेगा। तू जेके श्रद्धा रखेगा मेरे तक ज़रूर पहुँचेगी। जो जैसा भाव जगाए वैसा वैसा फल पाए। समानता प्रेम सबके लिए है, समता भाव सबके लिए है, पर फिर भी ये भी होता है जो जो जैसा भाव जगाए वैसा फल पाए। गुरु अपने पास कुछ नहीं रखता, तेरी भावना से ही तुझे रिटर्न आता है। कहीं कोई कमी बासे तो अपनी भावना को ढूंढना ज़रूर, कमी बासे तो, नहीं तो चलते चलो। पर कभी भी कोई शिकायत तेरे मन में कहीं से भी न आए। इधर थोड़ी भी कई शिकायत आई और ज्ञान धूप जीवन दो। ज्ञान को बराबर रखने के लिए अंदर में थोड़ी भी लहर भी नहीं होनी चाहिए, उस लहर को भी पानी में समा दो। धीर गंभीर हो जाओ। समुद्र भी जब भी उछलता है तो उसका शान कुछ अलग है, लहरें भी है, बुदबुदे भी है, सब है, पर जब धीर गंभीर होता है तो वही शान वरी कुछ और है। ऐसे ही तेरे में सब होना चाहिए। धीर गंभीर भी बनो, उछलना भी जानो, कूदना भी जानो, मुस्कुराना भी जानो, धीर गंभीर भी बनो। ये कब होगा? ऑलराउंड तू तब होगा जब तू भीतर से खाली होगा। खाली थी न वञो, एक भी ख्याल तेरे में उहे न रहे, एक भी ख्याल। हाँ, और बोलो। भगवान ने बताया मन का दुख अपना खाली नहीं होता है, अपने वालों का भी मन का दुख। हाँ, मन का दुख अपना नहीं होता है, खाली अपने वालों का भी दुख तू इधर इकट्ठा करके जमा पूंजी बना देगा दुखों की, तो तू कहाँ पहुँचेगा। फिर अपना एक दुख है इतना, उससे तू फेस कर सकता है, पर जो तेरे इतने सारे दुख सबके हैं, अपने वालों के दुख सबके इधर तूने जमा किए, तो वे क्या करे। जैसे वो दृष्टांत चलता है ना, तो एक माई गई गुरु के पास, गुरु जी ने ज्ञान दिया, बोला अभी तेरे को कोई दुख नहीं आएगा, सताएगा नहीं तेरे को। फिर उसका कोई दुख आया प्रकृति में उसके भाई के ऊपर। फिर बोला तो संत आपने तो गुरुजी बोला था दुख नहीं आएगा, फिर अभी मेरे भाई के ऊपर ये आपदा आई है। बोला तो मैंने तेरी गारंटी ली, क्योंकि तू मेरे सत्संग में बैठी है, मैंने भाई की और माँ की और बाप की थोड़ी ली है। जो जो ओटे सो सो अर्जन,
जो इधर अपनी तरफ से पुरुषार्थ करेगा उसको ही फल मिलता है। संसार में एक पुरुषार्थ करता है, कमा के लाता है, तो 10 मेंबर भी खा सकते हैं मिलजुल कर, पर इधर अपनी अपनी कमाई करनी है तुझे, अपनी घोट त नशा चढ़ेगा। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है कि तू किसी को जगाता है, चल उठ सत्संग में चल, तेरे दुखरे दूर हो जाएंगे। इतना तू किसी के लिए कर सकता है कि मां खां वठी उनके सत्संग में विहारे सघो था। बाकी आगे का रास्ता वे गुरु तय कराएगा, वे खुद तय करेगा। तेरा रास्ता इतना है कि किसी का हाथ पकड़ के उसको बस बिठाओ, बाकी पुरुषार्थ उसको खुद को करना है। जैसा जैसा शौक़ है हर एक का, वैसा वैसा उसका ज्ञान होगा, त्याग वैराग होगा, उसके मन की स्थिति होगी, हर चीज़ उसके हिसाब से होगी। वाह, बोलो वैसे गीता निकाले। हाँ लालो, आपने मुझे इतनी शांति दे दी है कि मैं सोच भी नहीं सकता जिंदगी में। हाँ? इतनी शांति मुझे मिल गई है जिंदगी में, सोच भी नहीं सकता। जिंदगी में अभी सोच भी नहीं सकता कि इतनी शांति मुझे मिलेगी। नहीं, ये तो खुश बहुत थी। शुक्राने, बहुत शुक्राने आपको। देखो मैं भी खुश होती हूँ ना तेरे को देख के कि कैसे तेरा जीवन पलट गया है। खुश होती हूँ ऐसे बच्चों को देखकर, भाई एक एक का जीवन कैसे पलट गया और कितना चेंज किया है आपने। भाइयों से सुनना मैंने कितना चेंज किया है। आशीर्वाद है बेटा, और अच्छा बनेगा। जो गुस्सा था बहुत हाई पावर का था, दीवान इसका घर परिवार हैरान है, इसका गुस्सा कैसे गया। हाँ, तो हमारा बताया ना इसके पापा ने। लासी परिवार वो हैरान, इसका गुस्सा कैसे कम हो गया। अभिलाषी परिवार को तू तारेगा, सबको हाथ पकड़ के तू तैरना सिखाएगा। भाई तरु मेरे जैसा, जिसने तत्व को जाना है तभी तो खरा है ना। भी मैंने तो इसको उस दिन देखा, बोला 11 महीना हुआ है मैं आता हूँ। मैंने तो ध्यान देखा होगा, दृष्टि तो जाती है, पर ध्यान नहीं था कि तेरा भाई है या ये 11 महीने से आ रहा है। इसके पापा ने बोला इसका इतना ठंडा हो गया है, जो मैं धन्य मानता हूँ, शुक्राना मानता हूँ। 11 महीने का बाहर अचे तो अंदर ही अंदर चेंज चेंज चेंज। ये भी आपका शौक़ है, शौक़ है कोई, तभी तो आप लगातार ऐसे आते रहे और कंट्रोल भी हो गया। बहुत अच्छा, और हिम्मत करो और अच्छा हो जाएगा। बस नेम टेम पाले रख, सब पाणी सुठो थी वेंदो। हाँ बोल सब। सत्य को पाने का दर्द होना चाहिए। हाँ माई आवाज़ कर। हाँ आपने कहा ना कि सत्य को पाने का दर्द होना चाहिए। हाँ, हमेशा ही रहेगी, हमेशा ही रहेगी। सत्य को पाने क्या तेरे पास दर्द होवे, दर्द दिल में तू जगा, सत्य की राह पाने का तो साथ पक्का देते हैं निराकार, पक्का देते हैं। वो किसको साथ देंगे, किसको देंगे। इच्छा है, वासनाएं हैं, कितनी सारी गलतियां हैं, कितने सारे विकार हैं, तो भी तो साथ देता है भगवान। छोड़ता थोड़ी है, तो भी तो तेरे प्राण चलते हैं, तो भी तो तू खा सकता है, तो भी तो परिवार में बैठा है। पर जे तू उजला होके रहेगा और तेरे को साथ न देगा, ये नहीं हो सकता है। तुम मेरे से साइन लो। बाकी तुम छोटी मोटी हालतों में घबराते हो ना, वो घबराओ नहीं, वो प्रसाद है, प्रसाद है। छोटी मोटी हालतें प्रसाद है, वो प्रेम है भगवान का। देखो जो हम बात इधर निकालते हैं, वही देखो भगवान भी पीछे सीढ़ी में वही देते हैं। आज देखो 2 दिन से ऐसे चल रहा है, तुम सगे बेटे हो, तो आज बताया कि थोड़ी हालत आती है तो तुम ये समझो कि भगवान दुलार कर रहे हैं। दुलार अखर क्यों बोला, दुलार क्यों बोला, बणी पई है उन्हनि जे वाणीअ में भी सब बणियो पियो है। कभी भी तुम सुनो, आज की ताज़ा वाणी लगेगी, अज जी ताज़ी है, भले वो सीडी चल रही है, पर उनमें ऐसी ताजगी है आज भी
जो उनके एक एक शब्द में आपको लगेगा ये अब भी सुना रहे हैं, अब भी सुना रहे हैं। लगता है या हम फील करते हैं? लॻंदो आहे न ईअं कननि ॼण त साम्हूं हाणे था ॿुधाइनि, हाणे था ॿुधाइनि पिया। और ऐसे ही जैसे वो बात चल रही है उधर भी वही निकलती है, चलती है, निकलती है। अब मालूम तो नहीं है किसको आज क्या चलेगा, सीडी कौन सी डाली है, न मेरे को मालूम न उसको मालूम तो नहीं होता है, फिर कैसे चलती है। हाजरा हजूर भगवान आए ही आए, खाली तू हाजिर नाजिर ॾिस, आप खाली देखो। रब नूं देखण वाली आंखें ये सतगुरां ने दे दी। हाँ वैसे परे गीता थोड़ी हाणे 15 अध्याय पूरो थियो न। अच्छा इन मनोज तूं कहिड़ी लाल कढी है पॉइंट बोल। कल अग्रवाल में मनोज ने अच्छी बात बताई। 15 अध्याय ही हुयो न, कहिड़ो हुयो? 15 ही हो ना। कितनी खोज कर रहा है बच्चा और इतना ध्यान दे के पढ़ रहा है, तो उसने जो बताया कल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला कल सबको बताना। कल आपने बताया था कि अध्याय 15 में कि 15 अध्याय कढो। हाँ 87 पेज है। हाँ अध्याय 15। इस संसार का आदि अंत नहीं पाया जा सकता। कल किसी ने आपसे सवाल किया, इस संसार का आदि अंत नहीं पाया जा सकता, उसी की परंपरा कब से चली आ रही है उसका कोई पता नहीं, कब तक चलती रहेगी इसका भी कोई पता नहीं। तो दिमागन आपने इसका आगे भी जवाब दे दिया है, पेज नंबर 15। ये बता रहे हैं मनुष्य संत कि जो ये क्वेश्चन है सबके लिए, ये क्वेश्चन है, तो उसका जवाब आपने दूसरे पेज में दिया है। पेज नंबर 15 है, 15 पेज नंबर 15। इधर का ही सवाल इधर ही जवाब है, आप खाली ढूंढो। तो आपने बताया दिमागन के ऊपर हेडलाइन दिया है कि क्या भगवान हमें प्यार करता है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं। तो आपने अच्छा बताया दिमागन। सृष्टि की शुरुआत में निराकार शक्ति खाली खाली थी, अकेली थी। उसी शक्ति को उमंग आया, महान इच्छा, शुभ इच्छा पैदा हुई कि मैं किसको प्यार करूं, अपनी ममता किस पर निछावर करूं। इसलिए वही एक शक्ति अनेकों में बस गई। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर तो है एक। वह एक ममता समता का सागर बन गई। पसरिया पासार एक से अनेक बन गया। बीज स्वरूप एक शक्ति दरखत बन गई। वही शक्ति बीज स्वरूप प्रेम ही है। तू भी उसी शक्ति का ही स्वरूप है। हाँ कितना अच्छा है, समझ में आई बात। उधर ये क्वेश्चन है कि इसका आदि अंत पाया नहीं जा सकता, ये कहाँ से आई, कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई। तो इसने इधर जवाब ढूंढा है, इसमें ही पढ़ा है। एक बारी अच्छे से फिर पर मनोज, हाँ ध्यान से सुनुआ फिर अध्याय आप 15 नहीं ये जवाब ही जो खाली। हाँ जवाब पर पेज नंबर 15। क्या भगवान हमें प्यार करते हैं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं। सृष्टि की शुरुआत में निराकार शक्ति खाली खाली थी, अकेली थी। समझी बात। शक्ति का जैसे सागर था, जैसे तुम सागर को देखते हो तो पानी का सागर है ना, ऐसे ही शक्ति का सागर ही था, एक अकेली थी, पिंड के स्वरूप में पैदा हुई। हाँ? एक बूंद से पिंड हाँ। के स्वरूप में पैदा हुई शक्ति वो। एक बूंद से पिंड एक के रूप में। पिंड के रूप में शक्ति पैदा हुई और वो अकेली थी। तो अकेली शक्ति वो क्या करे।
हाँ आगे पढ़ो। उसी शक्ति को उमंग आया, महान इच्छा शुभ इच्छा पैदा हुई अब कि किस में उमंग आया? शुरुआत में उसी उस शक्ति। शक्ति में उमंग आया। महान इच्छा उस शक्ति में पैदा हुई। हाँ, कि मैं किस को प्यार करूं, अपनी ममता किस पर निछावर करूं। इसलिए वह एक शक्ति अनेकों में बस गई। अभी देखो फाउंडेशन माना छाए प्यार। शक्ति को भी कौन सा ख्याल आया? प्यार का। असली शुरुआती छाए खाली प्यारी प्यार, प्यारी प्यार, प्यारी प्यार। इसीलिए प्यार से ही हर चीज़ की एंड होती है, इसीलिए प्यार से ही कोई उन्नति होती है। प्रेम में ही सब कुछ होता है, क्योंकि बीज स्वरूप भी प्यार ही है। उस शक्ति को भी प्रेम आया, उमंग आया, इसीलिए उमंगों में तुमको सुख महसूस होता है। शक्ति की जो प्रेम की भावना है वो हर एक के हृदय में वे बस गई, हर एक के हृदय में उस एक शक्ति को उमंग आया, वो अनेकों में बस के और सब में प्रेम का ऐसे उमंग उसमें आ गया। जो भी जीव जन्म लेता है प्रेम के उमंग के साथ ही लेता है। प्रेम बिना किसका उमंग होता ही नहीं है, क्योंकि शक्ति जो थी, जो है, जो रहेगी, वो है ही प्रेम स्वरूप। उसको सबसे पहले प्रेम का उमंग आया। आपका ढक जाता है प्रेम, कहीं खो जाता है, जैसे सूर्य बादलों में ढक जाते हैं, ऐसे तेरे में भी प्रेम है तो सही न, पर कोई न कोई विकार आगे आ जाता है और प्रेम ढक जाता है। बड़ी जे गुरु मिला तो विकार को साइड करते जाएंगे, प्रेम उभरता आएगा। हाँ, नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है एक, वह एक ममता समता का सागर बन गई। मैंने कल भी बताया ना, तो तेरी ममता वे खरा तालाब का पानी बन जाएगी, पर यदि उसमें समता आ गई तो वो सागर बन जाएगी। तेरी अकेली अपनी ममता, जो तेरी पर्सनल ममता है, मेरा इसमें मोह है, मेरा इसमें मोह है, या तू किस में मोह रखता है या तेरे में कोई मोह रखता है, तो ममता गंदला पानी बन जाती है। तालाब का पानी वे किसी काम में नहीं आता, पर समता उसमें प्लस हो गई तेरी ममता में, तो वो सागर बन जाती है। और सागर से कितने कार्य होते हैं, तालाब से थोड़े ही होते हैं। हाँ, पर वह एक ममता समता का सागर बन गई। पसरिया पासार एक से अनेक बन गया, बीज स्वरूप एक शक्ति दरखत बन गई। वही शक्ति बीज स्वरूप प्रेम ही है। तू भी इसी शक्ति का ही रूप है, स्वरूप है। बहुत अच्छा, कुछ सुनना नहीं लाला? भगवान वही है, इसमें वही शक्ति बीज स्वरूप है, जिस शक्ति से महान इच्छा शुभ इच्छा पैदा हुई। वही हम जो आज अंश हैं परमात्मा के, आज सब में वो ज्योत स्वरूप अंदर जलती है, बस उसको प्रवलिजित करना है, उसको हाँ। और जगाना है। बस यही प्रयास करते रहना है। कब तक, कहाँ तक, कैसे, वो किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बस अथक प्रयास, जिसमें कभी कोई थकावट ना आए, ऐसा प्रयास करते चलना है, करते चलना है। अपने निश्चय के लिए भी, निष्काम के लिए भी, कर्म के लिए भी। सत्संग में आना तेरा धर्म है, धर्म के लिए भी अथक प्रयास करते रहना है। हर चीज़ में अथक बन जाओ। कभी न तेरे मुख से निकले कि मैं इस बात में अभी थक गया हूँ। थक जाते हो, किचन में थकते हो, घर में थकते हो। थकान शब्द तेरी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। जब भी कभी तुझे थकान होती है, कभी अपने विकारों से भी थकान होगी न, तो भी अपने को याद करो कि मैं तो वो शक्ति हूँ जो एक से भया अनेक, वन बिकेम मैनी। एक से जो अनेक हो गई, पसरिया पासार हो गई, मैं वही शक्ति हूँ। जब भी तू उस शक्ति पर खाली थोड़ी नज़र डालेगा, ध्यान करेगा, तो सारी थकावट दूर हो जाएगी, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, शिकायतें खलास हो जाएगी।
पर तू उस शक्ति का स्वरूप है, ये मत भूलो। लास्ट में क्या दिखाया? तू भी उसी शक्ति का ही स्वरूप है। गुरु की भी जो शक्ति है, तू बोलेगा गुरु शक्तिवान है ना, मैं थोड़ी, मैं तो जिज्ञासु हूँ ना। अपने को गरी गरी जिज्ञासु मत सोचो। मैंने तेरे को बता दिया कि तुम भगवान के सिकी लदे बेटे हो, पर जिज्ञासु मना कुछ अलग है। जिज्ञासु घड़ी घड़ी नहीं सोचो, बस आ गए ना, जिज्ञासु हुआ तो तू आ गया ना, सत्संग में आया ना, नेम टेम पालन किया ना। जब भी नेम टेम पालन नहीं होता है तो अपने को मानो कि मैं जिज्ञासु हूँ, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। नेम टेम हो गया ना, तू आ रहा है ना, बस आ रहा है, तो बाकी सोचना तेरा धर्म नहीं है। नाज में हलो तमा सिकी लदो पुटाया। ठीक है, अभी जो सुना उसमें से किसको कुछ बोलना है? बात समझ में आई या नहीं? कुछ बोलना है, बोलो। फास्ट फास्ट बोलो, जितना फास्ट बोलोगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। वैसे अभी आप अध्याय निकालो, 9 अध्याय निकालो। एक बारी पढ़ी वञो, पोइ सुभाणे स्टडी करे अचिजो। हाणे केरु पढ़ंदो? बोलो। केरु गूंगो आहे? जेको गूंगो हुजे पहिरीं उहो हथु मथे करे, जेको न ॻाल्हाए सघंदो हुजे। सुनील तूं पढ़ंदे? कंधु हेठि कयईं पहिरीं खां ई, उहो शायदि मुंहिंजो ध्यानु न वञे, कंधु ई हेठि करे छॾियईं। पढ़। पढ़ लाल, पढ़, ताकत रख। अध्याय 9। सद्गुरु के वचनों से, अपनी मीठी मूरत से जब थोड़ा सा भी लगाव हो जाता है तो श्रद्धा की कमी नहीं रहती, अंधश्रद्धा हो जाती है। उसी श्रद्धा से हम प्रभु का विराट स्वरूप देखते हैं। ऐसा विराट स्वरूप जो अपने अपने चोर चंडाल अपने पढ़ाए, जो अपने पढ़ाए चोर चंडाल, जो अपने पराए चोर चंडाल, प्यार या नफरत करने वाले, कीर्ति अपकीर्ति, गरीबी शौकारी, गुरु और शिष्य का भेद, भक्त और भगवान का मिलने और बिछड़ने का, ज्ञानी और अज्ञानी के सब भेद मिट जाते हैं। अभी कौन सा अध्याय पढ़ रहे हो? 9 अध्याय। अब इसमें क्या सुना? सब भेद मिट जाते हैं। श्रद्धा से हम प्रभु का विराट स्वरूप देखते हैं। 9 अध्याय में क्या है? विराट स्वरूप बताया गया है। विराट स्वरूप में तेरे सारे भेदभाव मिट जाएंगे। जो भी है कीर्ति अपकीर्ति, मिलना बिछड़ना, सब तेरा भेद भरम जब मिट जाता है तो तेरी दृष्टि एको ओहम सतगुरु प्रसाद, ज़रे ज़रे में भगवान का दीदार मिलता है और तू परमात्मा का विराट स्वरूप देखता है। हाँ, आगे पढ़ो। एक ही ब्रह्मा का वास है, सब में मैं ही हूँ। सारी सृष्टि मेरा ही एक महाअंग है। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, देवता हो या असुर, गुण हो या अवगुण, परम पूज्य सद्गुरु दादी भगवान की एक ही ललकार है ही भगवान, है ही भगवान। समझा? कितना भेद भरम मिटाया। फिर ये भी भेद मिटा दिया कि सारी सृष्टि मेरा एक
क्या है, महाअंग है। जैसे तेरे कितने सारे अंग हैं, वैसे ही इतने भेद मिट जाएंगे, तेरे को नज़र ऐसी मिलेगी जो तू महसूस करने लगेगा कि सारी सृष्टि में, सारे विश्व में एक महाअंग मेरा ही है। एक ही ब्रह्म का वास है, सब में मैं ही हूँ, सारी सृष्टि मेरा ही एक महाअंग है। फिर वेद ब्रह्म कहाँ तक मिटाए हैं, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय और देवता हो या असुर, कितनी अपोजिट हैं, ब्राह्मण या क्षत्रिय, देवता हो या असुर, गुण हो या अवगुण। और परम पूज्य सतगुरु दादी भगवान की ललकार कौन सी है ही भगवान, एक ही ललकार है। किसको कहते हो ब्राह्मण, किसको कहते हो क्षत्रिय, किसको कहते हो देवता, किसको कहते हो असुर? कौन है असुर? भी तो शक्ति तो वही है ना, शक्ति वही है ना। एज द कंपनी सो द कलर। कभी कभी मंच को कंपनी हुए मिल जाती है तो वे लक्षण आ जाते हैं, फिर बड़ी दूसरी कंपनी मिलती है तो दूसरे गुण आते हैं। तो उसमें दोष तो नहीं है ना, कंपनी का दोष है। बस ज्यों ज्यों कंपनी ठीक होती जाएगी वैसे वैसे वही मंच, वही राम होता है, वही रावण होता है, वही रावण है वही राम बन जाता है। तुम पार्ट प्ले कैसे करते हो? कभी तू तो तू ही है ना, कभी तेरे को रावण का पार्ट मिलता है तो तू रावण हो तो नहीं गया ना, हो तो नहीं गया ना, असल में तो तू है ना। कभी राम का पार्ट मिलता है तो तेरा आचरण ठीक नहीं है तो राम का पाठ करके तू राम तो नहीं बन गया ना। पर लखाया सतगुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम, जो मेरे अंदर दिखाया, जिस शक्ति को हम कभी राम कहते हैं, कभी श्याम कहते हैं, कभी भगवान कहते हैं, कभी ब्रह्म करते हैं, नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर एक है। हाँ, आगे पढ़ना। श्री शारदा शरम सत्संग में सारे भेद मिटाकर आपको ब्रह्म में स्थित करते हैं। रंग लाएगी भक्ति भेद मिट जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, समान दृष्टि होगी सत्संग में आने के बाद। अभी आप सुनाओ क्या पढ़ा? दीमा भगवान, ये तो बात सही है, यानी अभी ललकार करना भी आ गई है, आ गई है ना। हाँ दीमा भगवान, जिधर तो वजह सुनी रजला है, छे तो ललकार करना आ गई है, इतनी तो हिम्मत है कि हकीकत है ये, हाँ दीमा भगवान, सुठो मन से अंदर से आवाज निकलती है ही भगवान। खुश थे अस्मा, आपने जो ये कहा कि अभी ललकार करना आ गई है, मैंने एक उमंग आगे बढ़ा। गीता पढ़ी हुई अच्छी थी, लेकिन जो ये लाइन आपने कही कि अभी ललकार करना आ गई है, इससे बहुत खुशी मिली। ऐसे ही ललकार करनी चाहिए, होनी चाहिए। संसार ऐसे बात नहीं सुनेगा पर ललकार ज़रूर सुनेगा। ऐसे तुम किसको भी बताओ ज्ञान की बात रास्ते चलते तो वो सुन लेता है, हाँ ठीक है आपने अच्छा रास्ता पकड़ा है। पर जब हम फेरी निकालते हैं, ललकार करते हैं तो कितने लोग आ जाते हैं सत्संग में। तो फेरी का अपना फेरा है ना। ऐसे ही तुम ललकार जब भी करते हो तो कई तेरे सत्य के साथी बन जाएंगे, और साथी तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन उनको भी तो सत्य मिलेगा ना। तो खुशी तो होती है ना, सत्य मिलता है तो नहीं। बस राम में चाह तो बुधाई लाल है। भगवान इसमें अच्छी बात ताजा माइक लेट कमर छो एन सुरेश। भगवान इसमें चोर, चंडाल, प्यार या नफरत करने वाला, कीर्ति अपकीर्ति, गरीबी शाहूकारी, गुरु और शिष्य का भेद, भक्त और भगवान का मिलन और बिछड़ना, ज्ञानी और अज्ञानी का सब भेद मिट जाते हैं।
हाँ, इधर सब एक हो जाते हैं, सब एक होता है। चोर चंडाल है ही नहीं, है ही भगवान। असी जे चंडाल खे चंडाल ॾिसूं त हो कहिड़े जन्म में भॻवानु ठहे? हिक न हिक जन्म में त उनखे ठहिणो ई आहे। कन ख़ाली मुंहिंजी ॿुधी आहे। चोर आहे, चंडाल आहे, असुर आहे, राक्षस आहे, केर बि आहे, हिक न हिक जन्म में उन शक्तिअ खे चेंज थियणो ई आहे। उहो जॾहिं जंहिंखे जीअं जीअं चांस मिलियो, पर जॾहिं उनखे चांस मिले थो ऐं असां उनखे चंडाल ॾिसूं त उहो कॾहिं पंहिंजी चंडाली छॾींदो? असीं छल ब्रह्म ॾिसूं। ऐसा कठिन व्रत लीजिए जो ले न सके कोई, घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। आप अपने उपवास में विश्वास रखो कि कोई भी चेंज होगा। तेरे उपवास में कोई कमी होगी तभी कोई चेंज नहीं होता है, वरना जे तेरे उपवास में शुद्धता है, पवित्रता है, तू कठिन व्रत लेता है कि है ही ब्रह्म, तो सामने वाला ज़रूर चेंज होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर चेंज ज़रूर होगा। ये कठिन व्रत रखो, अपनी दृष्टि के दोष को मिटाते चलो, दृष्टि में पाक पवित्रता रखते चलो, हृदय में भी पवित्रता रखो, सब वेद भ्रम मिट जाएंगे। सब मिटी सघन था ना? हाँ जी भगवान, मिट सकते हैं। ठीक है, अब मंत्र पढ़ो, कल यही अध्याय पढ़ के आना। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। के पीने वाले रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। कौन हूँ मैं और कहाँ से आई, कौन हूँ मैं और कहाँ से आई, किसने सारी सृष्टि रचाई, किसने सारी सृष्टि रचाई, यही तो मेरा भरम मिटा दे, यही तो मेरा भरम मिटा दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। वेद भरम मेरा रहे न कोई, वेद भरम मेरा रहे न कोई, दुख सुख जग वाला व्यापे न कोई, दुख सुख जग वाला व्यापे न कोई, ऐसी कोई युक्ति बता दे, ऐसी कोई युक्ति बता दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समायो, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समायो, ब्रह्म बिना कुछ नजर न आयो, ब्रह्म बिना कुछ नजर न आयो,
रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। स्वपन शशोपति को देखनहारा, स्वपन शशोपति को देखनहारा, जागृत का तूने किया पसारा, जागृत का तूने किया पसारा, ऐसी अखंड वृत्ति बना दे, ऐसी अखंड वृत्ति बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। सुनने से मेरा कुछ नहीं बनता, सुनने से मेरा कुछ नहीं बनता, पढ़ने से मेरा कुछ नहीं बनता, पढ़ने से मेरा कुछ नहीं बनता, ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे, ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। ऐसे तो बहुत अच्छा गाया, लेकिन मुझे भी अपनी याद आई। थोड़ा ट्राई करूं? ताली मत बजाना, ढोलक भी नहीं बजाना, बुक दे। हिकिड़ी पैरा ट्राई कया, चश्मा दो। सब भजन को ढोलक नहीं चाहिए। इसको तुलसी को बजाना नहीं आता है, उसको नहीं दियो ढोलक, सीखिए चाहिए। आत्मरस का गीत गाया, पर आत्मरस छलका नहीं, मस्ती छलकी, मस्ती छलकी जो बात है, पर आत्मरस छलका नहीं। आत्मरस के पीने वाले रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। वेद परम मेरा रहे न कोई, दुख सुख जगे वाला व्यापी न कोई, ऐसी कोई युक्ति बता दे, ऐसी कोई युक्ति बता दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, मस्त बना दे। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे,
मस्त बना दे। पूरे भजन पर आप दृष्टि डालो, उसमें अरदास है, अरदास है। अरदास मना अरदास की तरह करो। खुशी का भजन है तो झूम के गाओ, अरदास का भजन है तो अरदास की तरह करो। आप हर भजन को तोड़ मोड़ करते हो तो अब ये ज़माना अलग है, तो आपकी खुशी। सब भजन को तोड़ मोड़ नहीं कर सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि भजन सत्संग की एंड है माना ढोलक होना ही चाहिए। बिना ढोलक भी एंड करो ना, फिर क्या है? जरूरी है, ढोलक जरूरी है। कभी तो ढोलक था ही नहीं, हम तो कभी कभी निकालते थे, रोज़ कढ़ंदा से ढोलक। अज तव्हांजो रोज़ निकरे तो वो भी सुठी ॻाल्हि आहे। अब बच्चे बहुत आते हैं, खुशी होती है तुम लोगों को, पर कभी कोई ऐसा भजन है तो वैसे गाओ ना। सब भजन के तोड़े मोड़े पूरो था कयो पिया। ये भी एक भजन की मर्यादा है, मर्यादा को भंग न करो। आप नए भजन बनाते हो, उसके सुर ताल भले ठाहियो जीअं तव्हांखे वणे, पर जो अवाली भजन आहिनि उनखे अवाली तरह सां गायो। अब जैसे गाते हैं अनमोल तेरा जीवन, आप कैसे गाते हो? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा, गा ॾेखार। खण भाई कजो वेठा आहियूं पाण में, कीअं ॻाईंदा आहियो तव्हां हाणे? ऐसे ही गाते हैं। अनमोल तेरा जीवन अञा फास्ट यूं ही ॻाईंदा आहियो, गवा। ढोलक बि हलाईंदा आहियो। हलाए ढोलक, ॻाए ॾेखारे सुनील सुरेश। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसे और तेरी मंजिल किसे और जा रहा है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। ये तो नींद करने की रीत नहीं, सब जागते हैं तू क्यों सोवत है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात डल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, क्या जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अब वैराग का भजन है तो आप उसमें भी ढोलक, उसमें भी फास्ट स्पीड, तो सुनने वाले को वैराग कब आए। अब इसमें भजन में कितनी लाइन्स है सब वैराग की, कि जाएगा जब तू यहाँ से कोई नहीं साथ देगा। तू कैसे गाता है? जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इहो छा आहे? मर्यादा भंग है ये। जेके पुराना भजन आहिनि जंहिं सुर में आहिनि, तव्हां खां ॻाइणु पुॼनि था त ॻायो, नथा ॻाइणु पुॼनि त न ॻायो, पर मर्यादा भंग न कयो। समझी बात? आप नया बनाओ, जो जैसे उसको सुर ताल दो वो दो, पर जो ओरिजिनलिटी है उस ओरिजिनलिटी को ख़राब नहीं करो। समझी ॻाल्हि? ये सुर ताल न ठाहियो,
अंदर ही नहीं जाएगा किसके। उधर तो बातें चल रही है कि सपनों की नींद में ही ये रात न ढल न जाए, कल पल भर का क्या भरोसा, जान निकल न जाए। इधर तुम ढोलक बजा के नाच रहे हो।